हेलो दोस्तों, किड्स जोन पर आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम अमरलोक था। यह राज्य अपनी हरी भरी वादियों, ऊंचे पहाड़ों और शांत झीलों के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के राजा धीरेन्द्र सिंह बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी अनाया बहुत उदास रहने लगी थी। अनाया बचपन से बहुत खुशमिजाज थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह बिल्कुल चुपचाप रहने लगी थी। न वह महल में घूमती, न बगीचे में खेलती और न ही अपने दोस्तों से बात करती। राजा और रानी बहुत चिंतित थे। राजा ने घोषणा की, जो कोई भी राजकुमारी की उदासी दूर करेगा, उसे इनाम में ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के दिए जाएंगे। लेकिन कोई भी अनाया को खुश नहीं कर सका। अमरलोक में एक छोटा सा गांव था, जहां आदित्य नाम का एक समझदार और साहसी लड़का रहता था। जब उसने राजा की घोषणा सुनी, तो उसने सोचा, मैं कोशिश क्यों न करूं? शायद मैं राजकुमारी की मदद कर सकूं। आदित्य महल पहुंचा और राजा से मिलने की अनुमति मांगी। राजा ने सोचा, इस छोटे से लड़के को भी एक मौका देना चाहिए। उन्होंने आदित्य को अनाया से मिलने की इजाजत दे दी। आदित्य ने राजकुमारी से पूछा, आप इतनी उदास क्यों हैं? अनाया ने धीरे से कहा, हर रात मुझे एक सपना आता है। मैं एक सुंदर जंगल में चल रही होती हूँ और वहाँ एक जादुई मोर मुझे बुलाता है। वह कहता है कि अगर मैं उसे ढूंढ लूं, तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन मैं नहीं जानती कि वह कहाँ है। आदित्य ने सोचा और फिर कहा, अगर यह सपना बार बार आ रहा है, तो हो सकता है कि यह कोई संकेत हो। हमें इस मोर को ढूंढना चाहिए। राजा और रानी को यह विचार पसंद आया। उन्होंने आदित्य को इस काम पर भेजने का निर्णय लिया। आदित्य अपने सफर पर निकल पड़ा। वह कई पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों से गुजरा। कुछ दिनों बाद वह एक अनजान जंगल में पहुंचा, जहां उसे हवा में सुगंध महसूस हुई। तभी उसने एक बूढ़े साधु को देखा। आदित्य ने झुककर प्रणाम किया और पूछा, बाबा, क्या आप जानते हैं कि यहाँ कोई जादुई मोर रहता है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, वह मोर इसी जंगल में रहता है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। क्या तुम तैयार हो? आदित्य ने सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूँ। साधु ने आदित्य को एक तालाब की ओर भेजा और कहा, इस तालाब के पास 2 पक्षी बैठे हैं। उनमें से एक सच बोलता है और दूसरा झूठ। तुम्हें यह पता लगाना होगा कि कौन सा पक्षी सच बोलता है। आदित्य तालाब के पास गया और दोनों पक्षियों से पूछा, क्या तुम सच बोलते हो? पहला पक्षी बोला, हाँ, मैं सच बोलता हूँ। दूसरा पक्षी भी बोला, नहीं, मैं सच बोलता हूँ। आदित्य ने थोड़ा सोचा और फिर पहले पक्षी से पूछा, अगर मैं दूसरे पक्षी से पूछूं कि क्या तुम सच बोलते हो, तो वह क्या कहेगा? पहला पक्षी बोला, वह कहेगा कि मैं झूठ बोलता हूँ। अब आदित्य समझ गया कि पहला पक्षी सच बोल रहा था, क्योंकि झूठ बोलने वाला पक्षी हमेशा उल्टा जवाब देगा। साधु ने खुश होकर कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। अब साधु ने आदित्य को एक विशाल पेड़ के पास ले गए। उन्होंने कहा, इस पेड़ के नीचे बहुत गहरी सुरंग है। अगर तुम धैर्य से इंतजार करोगे, तो तुम्हें वहाँ एक रहस्य मिलेगा। आदित्य धैर्यपूर्वक वहाँ बैठ गया। कई घंटे बीत गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अचानक जमीन के नीचे से एक सोने का अंडा निकला और उसके सामने आ गया। साधु ने कहा, यह अंडा तुम्हारी धैर्यशीलता का इनाम है। आखिरी परीक्षा में साधु ने आदित्य को जंगल के एक अंधेरे हिस्से में ले गए। वहाँ अचानक एक बड़ा डरावना राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस गरजते हुए बोला, अगर तुम मुझे हरा सको, तो मैं तुम्हें जादुई मोर तक पहुँचने दूंगा। आदित्य को डर तो लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बुद्धिमानी से राक्षस को उलझाने के लिए कहा,
अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो क्या तुम खुद को छोटे से छोटे आकार में बदल सकते हो? राक्षस ने हंसकर कहा। यह तो बहुत आसान है। और वह खुद को एक छोटे चूहे में बदल लिया। जैसे ही वह छोटा हुआ, आदित्य ने जल्दी से एक बोरी निकाली और उसे उसमें बंद कर दिया। साधु ने ताली बजाई और कहा, तुमने अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। अब जंगल अचानक रोशनी से भर गया और वहाँ एक सुंदर नीला मोर प्रकट हुआ। उसकी पूंछ पर कई जादुई रंग चमक रहे थे। मोर ने कहा, आदित्य, तुमने अपनी सच्चाई, धैर्य और साहस से मुझे ढूंढ लिया। यह लो, यह जादुई मोरपंख राजकुमारी अनाया को दे देना। इससे उसकी उदासी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आदित्य ने मोरपंख लिया और खुशी खुशी अमरलोक लौट आया। जब आदित्य ने राजकुमारी को मोरपंख दिया तो जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी सारी उदासी दूर हो गई। वह फिर से हंसने और महल में घूमने लगी। राजा ने खुश होकर आदित्य को ढेर सारे इनाम दिए, लेकिन आदित्य ने कहा, महाराज, मेरा इनाम यही है कि राजकुमारी अब खुश है। राजा ने उसे बहुत सम्मान दिया और पूरे राज्य में उसकी बहादुरी की प्रशंसा हुई। और इस तरह आदित्य की बहादुरी की कहानी अमरलोक में हमेशा याद रखी गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई, धैर्य और साहस से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा मिलता है और दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा इनाम है। धन्यवाद दोस्तों। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।